इसे मालूम है, इसे मालूम है ये टोल रद्द नहीं हो सकता, इसे मालूम है कि जनता को कैसे ठगे जाएंगे, इसे मालूम है कि ये लखीसराय का जो टोल टैक्स है वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से लूट हो रहा है। ये टोल टैक्स वाला लूट रहा है। एम्बुलेंस पर नहीं बोलेगा क्योंकि इसको लगा है कि फंस गया है। और देखिए क्रेन भी नहीं है और ये जाम इस लड़के को, कहां गया बाबू, इधर आओ, जाओ, कहां गया, इधर आओ जाके जाम, ये दिखाइए जाम, ये जाम देखिए। नहीं एम्बुलेंस में एम्बुलेंस कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, आम आदमी है, सब बता रहा है। एम्बुलेंस कहाँ है, लेकिन अभी आपने बोला कि एम्बुलेंस जाम कहाँ है? है। आप क्या कर रहे हैं हमारे, कौन से यूनिफॉर्म में है, देखिए यही यूनिफॉर्म। अभी मेरा ड्यूटी नहीं है सर। अभी तो आप कह रहे थे कि कंपनी नहीं है। हाँ तो रहते हैं यहीं पे। नहीं अभी आपने क्या कहा, वो रिकॉर्ड है देखिए। आपने कहा कि आप क्यों बचा रहे हैं क्रेन आपका, कंपनी में रहता है, यहाँ नहीं रहता, ठीक है। एम्बुलेंस एम्बुलेंस भी रहता है, कंपनी में रहता है। कंपनी कहाँ है? बस मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आप पहले फोन कीजिएगा, उसके बाद वो आएंगे, तब तक क्या होगा? टोल प्लाजा क्या उगाही करने के लिए कर दिया है? क्या आम आदमी को आपने बेगैरत समझा? टोल लेते हैं ना जी, टोल लेते हैं और बदले में आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो मानक है वो पूरा का पूरा फेल है ना। स्वीकार कर लीजिए भाई, क्यों कैमरे पर है सारी। हम तो चाहते हैं कि वो सच सामने आए। अगर मानक आपने पूरा किया है, अगर मालिक जो है फ्रॉड है ना, ये तो गलत है ना, चीट है ना। देखिए आपको किस तरह से चूना लगाया जाता है, आपको किस तरह से लूटा जाता है, आपके मेहनत की कमाई को किस तरह से डकारा जाता है। आज एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण हम और हमारे सहयोगी अमित सिंह दिखलाने जा रहे हैं। देखिए हम लखीसराय से भागलपुर की ओर जा रहे थे, हमें सामने में एक टोल प्लाजा दिखा, लेकिन हमने सोचा और जब आसपास का वातावरण देखा कि ठीक है टोल प्लाजा है, फास्टैग से लोग पैसा कटवा के जा रहे हैं और लोग जाएंगे भी क्योंकि टोल प्लाजा बना हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे वो जरूरी सुविधाएं हैं? क्या वो सड़क है कि टोल प्लाजा होना अनिवार्य है? पहला सवाल। और अगर अनिवार्य है तो क्या जो टोल प्लाजा के लिए जरूरी सुविधाएं होने का नियम है वो है? और अगर नहीं है तो क्यों ना ऐसे टोल प्लाजा पे कार्रवाई होनी चाहिए? अमित जी पहले तो आप थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्या ये सड़क टोल प्लाजा के लिए है? नहीं देखिए मानक क्या कहता है, हम पहले उस पर बात करना चाहेंगे कि किसी भी टोल प्लाजा पर आप जाइए तो एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रेन होना चाहिए, यानी सुरक्षा का जो मानक है। अमित जी एम्बुलेंस होना चाहिए, क्रेन होना चाहिए, पानी पीने की सुविधा होनी चाहिए, मेडिकल किट होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल, हाँ मेडिकल किट होना चाहिए। क्या ऐसी कोई भी सुविधा है? नहीं कहा कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पर पूछ लेते हैं, स्टाफ लोग तुझसे पूछ। क्या आप टोल के कर्मचारी हैं? जी सर। कहाँ है क्रेन आपका? कंपनी में रहता है, यहाँ नहीं रहता, ठीक है। एम्बुलेंस एम्बुलेंस भी रहता है, कंपनी में रहता है। कंपनी कहाँ है भाई? पुल के पार में। इतना दूर रखिएगा, मतलब टोल पे नहीं है ना, टोल प्लाजा पे नहीं है ना। टोल पे आता है और आता है जाता है, नहीं यहाँ पे नहीं है ना भाई, क्यों छिपा रहे हैं। चलिए आपके मैनेजर मालिक कहाँ? तो ये स्थिति है। टोल प्लाजा पे आप जाएंगे, जाहिर तौर पर आपको टोल देना भी चाहिए, आप लोग टोल देते भी हैं, लेकिन सवाल है कि जो मानक है उस पे खरा नहीं उतरता। कुछ भी जो व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ पर है, कहाँ पर लोग बैठते हैं जिनसे बात कर सके, चलिए उनसे भी बात करते हैं। देखिए स्वराज पोस्ट पर हम हमेशा कहते हैं कि कोई भ्रामक बातें नहीं, और सबसे जो सच है, फैक्ट्स है, वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। टोल प्लाजा वहां पे होता है जहाँ पे व्यवस्थाएं उस हिसाब के, आप टोल भाई क्यों पैसा आपका कटेगा जहाँ पे आपको वो सुविधाएं मिले। आम आदमी की गाड़ी कमाई अगर आप ऐसे लूट लेंगे अमित, तो ये नहीं चलने वाला। सड़क का चौड़ीकरण हुआ होगा जहाँ पे भाई आपका पैसा है ना, हमारा अमित आपका मेहनत का पैसा है, लोग नहीं समझते हैं और यही लोगों को समझाना जरूरी है। ये लूटपाट बंद होनी चाहिए अगर ऐसा है तो, और इसी की जांच करने, इसी की पड़ताल करने हम जा रहे हैं, क्योंकि दिखा नहीं कैमरे पर। देखिए जो टोल कर्मी है, टोल कर्मी है, टोल स्टाफ, जो टोल कर्मी जो थे कहाँ पर हैं ये लोग? हर टोल प्लाजा पे तो रुक के खबर नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा, भीड़ भाड़ थी तभी उस समय, आप देखिए ना, और कोई बताने को तैयार नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे कि बातचीत करें,
और उनसे भी पूछे, उनका पक्ष भी जान लें कि वाकई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और हम वो जानेंगे, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। और स्वराज पोस्ट पर देखिए, हमारी कोशिश ही यही होती है कि जो सच है वो सामने आने चाहिए, और जनहित के जो मुद्दे हैं, आखिर जनता की गाढ़ी कमाई है अमित, ये यूं ही जाया नहीं होनी चाहिए। और सवाल हम पूछेंगे। नहीं अमित, क्योंकि इसे देख के तो NHAI यही लग रहा है कि लूट की छूट है। बिल्कुल, लूट की नेशनल छूट है। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका, भाई नितिन गडकरी ने कुछ नियम बनाए हैं ना। बिल्कुल वही हम जान लेते हैं कि आखिर फैक्ट्स क्या है, सच क्या है, क्योंकि आम आदमी की गाढ़ी कमाई का ये मामला है। ये एम्बुलेंस कहाँ है आपका? सर एम्बुलेंस हाँ, टोल प्लाजा में जो एम्बुलेंस रहता आपको है मालूम भी नहीं है। ये देखिए, यानी इनको पता भी नहीं कि एम्बुलेंस होता भी है या नहीं होता है। पता है ना सर। हाँ, अच्छा क्या क्या होना चाहिए, पहले मुझे ये बताइए कि एक टोल प्लाजा पे कौन कौन सी सुविधाएं रहनी चाहिए, मुझे ये बताइए। ये चाहिए एम्बुलेंस रहना चाहिए, क्रेन रहना चाहिए, और क्या होना डॉक्टर रहना चाहिए। हाँ? एक डॉक्टर रहना चाहिए हाँ। टोल पे। क्यों नहीं है? पानी ये पीने तो सीएनसी शौचालय होना चाहिए, शौचालय तो है, ठीक है, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी है। क्यों नहीं, एम्बुलेंस क्यों नहीं है? ये चीज तो मेरे को नहीं पता है सर। ये चीज नहीं पता। आप यहाँ पे- हमें थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये कौन सा टोल है? कौन सा टोल? बालगुदर टोल प्लाजा है। कौन सा है? बालगुदर बालगुदर टोल प्लाजा। कौन सा जगह हो गया ये? लखीसराय। लखीसराय। क्लियर कर देते हैं हमें एक एक बात। देखिए, दर्शकों को जानना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लखीसराय का ये बालगुदर टोल प्लाजा है, और ये उनके कर्मी, आप देखिए कैमरे में दिखाइए, कोई झूठी बात नहीं। कब से- और इनका कब से खुद का कहना है कि भाई मुझे नहीं कब पता से ये क्यों टोल प्लाजा एम्बुलेंस कब से? यानी आप इधर से गुजरते होंगे। इस चीज का टेंडर होता है हमारा। टेंडर होता है? साल भर का 6 महीने में एक बार टेंडर होता है ये हाँ। चीज का। कौन सी कंपनी का टेंडर है ये? ये आनंद मिश्रा कंपनी का है, आनंद मिश्रा कहाँ की कंपनी है? गोपालगंज की। गोपालगंज की है आनंद मिश्रा। कौन है इनके डायरेक्टर? आनंद मिश्रा है, उसी नाम से कंपनी चलता है। आनंद मिश्रा के नाम से। गोपालगंज के रहने वाले आनंद। गोपालगंज के रहने वाले हैं उन्होंने। कब ये टेंडर मिला इस कंपनी को? हम्म? कब टेंडर मिला? नवंबर में, 11 नवंबर को। और कब तक का है ये टेंडर? ये फिर 11 नवंबर तक, 2027 तक, 1 साल का है। एक साल का टेंडर है। एक साल का। तो ये मानक क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्या जो चीज? गाइडलाइन है वो क्यों नहीं पूरा कर? ये चीज तो सीएनसी वाले हैं ना, तो ये यहीं पे हैं तो आते रहते हैं। नहीं सीएनसी क्या है, मुझे थोड़ा ये बताइए, सीएनसी क्या है? एम्बुलेंस वगैरह उन्हीं के पास है। क्या है सीएनसी? मेंटेनेंस यहाँ का। यहाँ का मेंटेनेंस। हाँ। तो उनके पास एम्बुलेंस, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आप पहले फोन कीजिएगा, उसके बाद वो आएंगे, तब तक क्या होगा? आ जाते हैं 2 मिनट में आ जाते हैं। 2 मिनट में? कितना दूर है यहाँ से जहाँ पे एम्बुलेंस आपका रखा रहता 1 है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की दूरी पे एम्बुलेंस है। वो भी आप कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं। ग्राउंड पर नहीं है, हाँ, ग्राउंड पर होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं। फोन आ जाएंगे, चले जाएंगे, इससे क्या? क्या 1 किलोमीटर की दूरी पे एम्बुलेंस रहना चाहिए? आप तो जानते हैं भाई, आप नियम जानते तो सिस्टम इंडिकेटर है ना, अरे छोड़ो, वो मैनेजर साहब टोल नीचे लेते हैं रहते ना, जो गाड़ियां यहाँ से गुजरती है टोल लेते हैं ना, जी। टोल लेते हैं, और बदले में आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो मानक है वो पूरा का पूरा फेल है ना। स्वीकार कर लीजिए भाई, क्यों कैमरे पर है सारी चीजें। आप तो अभी तो आप कह रहे थे ना मुझे नहीं पता, क्या? आपको कुछ भी नहीं मालूम। मालूम क्या नहीं है, तो हम क्या तो बोल दिक्कत रहे क्या हैं। है, क्या दिक्कत, परेशानी क्या है, क्यों नहीं ये मानक पूरा हो रहा? क्या चीज का मानक पूरा नहीं भाई, है? भाई कह रहा हूं, यहाँ पर एम्बुलेंस ट्रेन नहीं है, मेडिकल। भाई यहाँ टोल पे नहीं है। हाँ, टोल पे बस नहीं, टोल पे ही रहना चाहिए ना भाई टोल पे साहब। ही रहना चाहिए भाई, टोल पे रहना चाहिए। मैं आपकी वही तो गलती नहीं ठहरा हूं, मैं आप तो ठीक है, आप एक कर्मचारी हैं, आपकी गलती मैं नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन क्योंकि जवाबदेही आपके जो भी ऑनर है, मालिक है, जो भी डायरेक्टर है, वो तो यहाँ है नहीं, सवाल तो उनसे पूछ नहीं सकते हैं। जब वो सामने आएंगे तभी पूछ पाएंगे। तो आप है तो सवाल तो आप ही से पूछेंगे ना, इसलिए आप बताइए कि आखिर क्या दिक्कत है। ऑनर क्या बोलते होंगे आपकी जो कंपनी है, वो क्या कहते हैं कि भाई कब तक आ जाएगा, कब तक आएगा? मैनेजर साहब का बात होता है ना, हम तो यहाँ का कहाँ है मैनेजर, कहाँ है? नीचे होंगे। नीचे मिलवाइए ना, सब सारा बंद है, कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा एक बार मिलवाइए ना, आप ही कॉल कीजिए, आप मैनेजर से मिलवाइए। फोन लगाइए और बोलिए कि स्वराज पोस्ट की टीम आई हुई है, वो सच जानना चाहते हैं वो लोग, कुछ पत्रकार हैं। आपसे समझ लें। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? देखिए सही बात है। हम तो चाहते हैं कि वो सच सामने आए। अगर मानक आपने पूरा किया है, अगर मालिक जो है, फ्रॉड है ना, जो ये तो गलत है ना, जो लोग, चीट है ना। जो लोग आपने लाखों खर्च करके टेंडर भरा होगा, आप वो सारे कॉलम आपने भरे होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोग लाखों खर्च करके करोड़ों कमा रहे हैं, बिल्कुल।
और वो ये सुविधा नहीं दे रहे हैं तो बेचारा ये क्या करेगा, ये तो खुद 1000 की नौकरी जो करता मानक है, होगा। जो गाइडलाइन है, उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कहीं ना हाँ। कहीं तो चीट कर रहे हैं ना, किसी न किसी के साथ तो चीट कर रहे हैं ना। बोलेंगे तो- भाई थोड़ा मैनेजर साहब से भी पूछ लिया ये जाए। तो हो रहा है ना। देखिए उनसे क्या क्या पूछिए। सुविधा होनी चाहिए, और अमित- एक एक करके फिर से हम बता देते हैं कि क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं, सीसीटीवी निगरानी, निर्बाध यातायात के लिए पर्याप्त लेन होने चाहिए, उसकी भी हमें कमी दिखी। देखिए हम इस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इस सड़क पे टोल प्लाजा होना अनिवार्य है, क्योंकि सड़क की भी स्थिति हम आपको दिखलाएंगे। लेकिन चलिए अगर है भी तो एक टोल प्लाजा पे क्या क्या होना चाहिए। यात्रियों के लिए स्वच्छ शौचालय भी हम देखेंगे कहां पे है, ये कह रहे हैं, लेकिन स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, उसकी भी स्थिति हम देखेंगे। पेयजल, एम्बुलेंस सेवाएं, प्राथमिक चिकित्सा किट, पर्याप्त रोशनी, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, ये न्यूनतम सुविधाएं हैं। ये बिल्कुल। और दूसरी बात, अभी देखिए कैमरे पर दिखाइए उनको, कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म में रहेंगे प्रशिक्षित स्टाफ। कहाँ है यूनिफॉर्म? क्या यही यूनिफॉर्म है? ये तमाम चीजें आप देख रहे होंगे, आप जितने भी हमारे दर्शक हैं वो देख रहे होंगे। आई कार्ड अनिवार्य है, यात्रियों से बिना व्यवहार, ये सब तो खैर संभव नहीं है इन लोगों से। और अपलोड वाहनों की जांच, लेन में लंबी लाइन, आमतौर पर कहा जा रहा है कि 100 मीटर से ज्यादा, कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उतना नियम तो, लेकिन जो बेसिक चीज है, जितने नियम है ना, क्योंकि एम्बुलेंस की तो उम्मीद जितने कर ही नियम सकते है थे ना। उतना नियम बिहार में एकाध छोड़ के शायद ही, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 90% सारे नियम फॉलो नहीं करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मेन नियम है, जो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट नियम है, बिल्कुल। और जो आपातकालीन सेवाएं हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर बिल्कुल, इसलिए मेरा सीधा सवाल था, क्योंकि देखिए हम ये नहीं चाह रहे हैं कि क्योंकि कमियां ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन जो बेसिक है एम्बुलेंस, हाँ। क्योंकि टोल है, गाइडलाइन भी है, और अगर क्रेन उतना ही important है। कभी भी, यानी कि आप हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या? मेरा सवाल यही है, क्या NHAI अथॉरिटी जो है, क्या वो हादसे का इंतजार कर रही है? क्या NHAI जो है उसकी टीम इसकी निगरानी नहीं करती है? भाई आपने टोल प्लाजा क्या उगाही करने के लिए कर दिया है? क्या आम आदमी को आपने बेगैरत समझा है, निकम्मा समझा है, या आप उसे फालतू समझते हैं कि आप आम आदमी के पैसे तो ऐंठेंगे, लूटेंगे? ये लूट ही है ना अमित। अरे भाई ये लूट चल रहा है बिहार में, और ये लखीसराय का ये जो मैंने तो कह टोल दिया, प्लाजा है ना, ये लूट है, ये लूट है। कह दिया कि लूट और की छूट सवाल है। करिए, मैं आप सबसे भी कहूंगा कि ये सवाल करिए। देखिए लूट की छूट है, और रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान एक राजनीतिक भाषणों में कहते आएंगे थे, नहीं, कोई दिखाइए, टोल को ही दिखाइए, ज्यादा टोल पर ही फोकस करिए कि देखिए अभी भी जाम लगा हुआ। दो लेन है बिल्कुल। अमित, लेन की जो कमी है वो देखिए क्या है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, पर्याप्त नहीं मैं पर्याप्त लेन कितना होना चाहिए? आप सफाई दे रहे हैं ना, एम्बुलेंस कहाँ आपका? एम्बुलेंस कहाँ? नहीं, अच्छा एम्बुलेंस, देखिए ये हैरान हो गए, इन्हें मालूम है एम्बुलेंस कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है? जाम की बात कर रहे हैं तो नहीं, एम्बुलेंस में हम भी आम आदमी हैं सर, इसी बात एम्बुलेंस कहाँ है? एम्बुलेंस कहाँ है? एम्बुलेंस कहाँ हम है? आम आदमी हैं, सब बता रहे हैं। एम्बुलेंस कहाँ है? लेकिन अभी आपने बोला कि एम्बुलेंस जाम कहाँ है? है। आप क्या कर रहे हैं आम आदमी यहाँ? हाँ? आम आदमी हम यहाँ क्या पास कर रहे बनवाने हैं। हैं? एम्बुलेंस कहाँ है आम आदमी? एम्बुलेंस कहाँ है आम आदमी? एम्बुलेंस यहाँ तो नहीं यहाँ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये आम आदमी है, बेचारे इनकी क्या नहीं, आपकी क्या नजदीक क्या रही होगी, क्या सेटिंग रहा होगा, ये आप तय करेंगे। लेकिन एम्बुलेंस आप लेके चले गए, एम्बुलेंस कहाँ चले गए? एम्बुलेंस कहाँ? एम्बुलेंस कहाँ गया? एम्बुलेंस देखिए ये इस तरह के लोग जो है ना, एम्बुलेंस कहाँ है बाबू? एम्बुलेंस नहीं है ना, एम्बुलेंस नहीं है। देखिए ये एम्बुलेंस पर नहीं बोलेगा, क्योंकि इसको लगा है कि फंस गया है, और देखिए क्रेन भी नहीं है, और ये जाम, इस लड़के को कहाँ गया बाबू, इधर आ जाओ, कहाँ गया, इधर आओ जाके जाम, ये दिखाइए जाम, ये जाम देखिए, ये जाम की स्थिति जो है, ये देखिए कहाँ जाम, ये क्या है, ये क्या है जाम, ये स्थिति है। यानी कि लेन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है। हाँ वही ये कंप्लीट देखिए ये ताकत देखिए, NHAI अथॉरिटी को कैसे ये आग दिखा रहा है, यानी इसे मालूम है, इसे मालूम है ये टोल रद्द नहीं हो सकता, इसे मालूम है कि जनता को कैसे ठगे जाएंगे, इसे मालूम है कि ये लखीसराय का जो टोल टैक्स है वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से लूट हो रहा है, ये टोल टैक्स वाला लूट रहा है, इसे मालूम है कि इसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, पैसों का और रसूख देखिए, इसे मालूम है इसे के जो मालिक है वो कितना रसूख वाला है। लेकिन इत्मीनान रखिए,
अब तमाम जो दर्शक है मैं उसे कहता हूं कि आप सवाल पूछना शुरू करिए, घर से निकलिए, सवाल पूछिए बताइए ना और सवाल का जवाब जानने का हक सबको है। लोकतंत्र में इसकी आजादी है, लोकतंत्र में इस बात की आजादी है अमित पूरी। कि अगर और ये देखिए जाम, ये जाम देखिए, ये क्यों जाम है? ये इसलिए है क्योंकि लेन की व्यवस्था नहीं। पर आप देखिए दोनों लेन, दोनों में जाम है, मात्र 2 लेन और दोनों में जाम। ये देखिए अमित, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, पर्याप्त लेन नहीं है यहाँ पे। टोल प्लाजा संभव ही नहीं है। इस रोड में टोल प्लाजा की जरूरत क्या है भाई? इस रोड में टोल प्लाजा की जरूरत ये क्या देखिए है? लखीसराय का ये जो अच्छा देखिए लेन है, किस नाम का टोल है, वो सब तमाम चीजें देखिए। पर नहीं पाएंगे कि कौन सा टोल है और क्या कुछ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सी जगह और क्या कुछ है, कुछ भी नहीं। देखिए ये जो स्थिति खानापुर, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जाम की स्थिति देखिए किस तरह से जो है और क्या व्यवस्था है यहाँ पर। वही मैं सच दिखाना चाहता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है लखीसराय के इस टोल पर, और बोर्ड की जो व्यवस्था है वो सब देख ली, तमाम चीजें क्या कुछ हो रहा है और आम जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे नोचने की कोशिश। कौन से यूनिफॉर्म में है देखिए, यही यूनिफॉर्म। अभी मेरा ड्यूटी नहीं है सर। अभी तो आप कह रहे थे कि कंपनी नहीं है। हाँ तो रहते हैं यहीं पे। नहीं, अभी आपने क्या कहा, वो रिकॉर्ड है देखिए। आपने कहा कि आप क्यों बचा रहे हैं, बचा कहाँ रहे? आपको तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये पूरा का पूरा नुकसान कर रहा है ना। अच्छा गलत है या नहीं आप बताइए, गलत है या नहीं? दिल पर हाथ रखकर कहिए कि गलत है, गलत है या नहीं? सच बताइए ना। ये सरकार का काम है सर, सरकार आपके मालिक का काम नहीं है? आपका भी काम है सवाल पूछना सर। एक मिनट, आप भी तो आम आदमी सर हैं। आपके मालिक का भी काम नौकरी है ना कि एम्बुलेंस की व्यवस्था गलत हो करके रहा है रखे, ना, गलत हो ट्रेन रहा की है। व्यवस्था करके पैसे तो आप रखे। सभी लोगों से ले रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं, फिर ये जो मानक है उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो सवाल है ना। ये तो गलत कर रही है ना कंपनी, ये एक्सीडेंट तो हो टोल जाएगा कंपनी तो गलत कर रही है ना। क्या कहाँ है एम्बुलेंस, कहाँ है क्रेन? कितने दूर एम्बुलेंस है? कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। देखिए वो कह रहा था और ये दो और सवाल है कि वो उसमें कितनी सच्चाई है। सवाल अमित देखिए, ग्राउंड पर चीजें नहीं है, अब वो तो कुछ भी कह लेगा ना, ठीक है। देखिए वो तो कुछ भी कह लेगा ना आदमी, लेकिन हम वही फैक्ट्स जानना चाह रहे थे, सच जानना चाह रहे थे कि आखिर लखीसराय के इस टोल की स्थिति क्या, और बोर्ड की स्थिति दिखाइए पूरे। हम चाहेंगे पूरा खोलिए, कैमरा को खोलिए और दिखाइए कि क्या बोर्ड है, क्या जो मानक कहता है कि दूर से ही वो बोर्ड दिखाई दे। ना कोई जगह का नाम मालूम है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। लखीसराय का दे रहे हैं सिर्फ पैसे उगाही की बात। हर काउंटर पर लोग हैं कि ताकि आप पैसा दीजिए, ज्यादा दे दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई मानक पूरा नहीं किया जाएगा। पे आपका पैसा जा रहा है भाई, आपको पता देखिए ये चुनौती है, ये सरकार को सीधे सीधे चुनौती है, NHAI अथॉरिटी को चुनौती है, सोचना इन तमाम लोगों को है। लेकिन हम सभी लोगों से कहेंगे कि सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। और ऐसे टोल जिस कंपनी को दी गई है, रिजेक्शन क्यों नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल है कि टेंडर मिला, उसमें कौन कौन लोग अधिकारी, कौन कौन अधिकारी सम्मिलित रहे, कितने पैसे में ये टेंडर का खेल हुआ। क्योंकि बिहार में अमित आए दिन जो इंजीनियर है या अलग अलग अधिकारी की हम बात कर लेते हैं, हजारों करोड़ के मालिक वो नजर आते हैं, हजारों करोड़ उनके घर में मिल रहा है। आखिर कौन सी ऐसी वजह है? तो वजह यही है भाई साहब, वजह यही है। देखिए बोर्ड के नाम पर क्या कुछ है, हमने जो जांच की उसमें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए नहीं मिलेगा, मैं दर्शकों को कहूंगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी काम करने जाएंगे ना, कोई भी टेंडर लेंगे, उसमें बड़ा चढ़ावा देना पड़ता है। जाहिर तौर पर इन्होंने भी दिया होगा, नहीं तो ये मुझे दिखता है, ये तमाम चीज मुझे दिख रही है, बाकी अधिकारियों को क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि अधिकारी को पैसे दिख रहे हैं। ये खुल्लम खुला है। आप सब भी ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए, शेयर करिए अपनी बात। लेकिन एक चीज उतना शेयर कीजिए कि सीधे नितिन गडकरी के पास नितिन के पैसों का ये जो है ना लूट है, और ये लूट कहेंगे, और ये लूट हम नहीं होना देना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा सीधे नितिन गडकरी के पास। नितिन गडकरी के पास हमारा वीडियो जाए, उनके कार्यालय, उनके ऑफिस हमारा ये वीडियो पहुंचे, और ऐसे टोल प्लाजा तत्काल प्रभाव से बंद। बिल्कुल। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री